ग्लोरी की बैग पे आपको बैजिंग मिल जाती है 580 प्रो की, विंडशील्ड वाइपर मिल जाता है विद वॉशर। उसके अलावा लाइट्स हैं आपके पास, बैक लाइट्स, और उसके अलावा बम्पर में भी एक लाइट है जो कि जब आप अपना ट्रंक ओपन करते हैं तो उस वक्त नीचे वाली जो लाइट्स हैं वो ऑन हो जाती हैं, ब्रेक लाइट्स। Guys, today I'm reviewing the Glory 580 Pro. So basically this is a test drive. I haven't tried the car before, so this is the first time I'm driving, and luckily with me I have the new model which has the new digital speedometer. इससे पहले आपको राइट आपको याद होगा कि इससे पहले आपके वो था ना, डायल्स थे ना, ओल्ड स्टाइल, वो अपडेट हो गया और इसमें न्यू डिजिटल मीटर। I wanted to test drive since I'm interested in the car. Let's see. Drive is pretty smooth. It's a nice experience. Drives very smoothly.
रास्ता पड़ेगा जी लॉक साइड नीचे वाला। हाँ बस यहाँ से turning radius for this car of this size is not bad. It's a very small turning radius. It's quite impressive. Mind you, कि ये proper 7-seater है. It's not a small SUV. It's much bigger than a, I guess, Vezel और BRV से तो काफी बड़ी है. It's a proper 7-seater. मैं खुद last row में बैठ के देखा है तो I'm 6 feet, तो I sat in quite comfortably. मतलब इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपके पास सेकंड रो जो है वो मूवेबल है, तो उस हिसाब से आप लास्ट रो के जो ऑक्यूपेंट्स हैं उनके लिए आप जगह बना सकते हो. ये बेसिकली ग्लोरी 580 प्रो की पीछे की लास्ट रो है और काफ़ी जगह है. ये इतना स्पेस है. ये सीट थोड़ी सी पीछे की हुई है, ये एक्स्ट्रा थोड़ी सी पीछे, अदरवाइज ये बिल्कुल सही है इसका. और अगली तो बहुत कंफर्टेबल है और आगे पीछे हो जाती है. सबसे अच्छी बात ये है. और यहाँ इज गुड स्पेस. 2 बंदे बैठ सकते हैं आराम से. आई एम 6 feet, उस हिसाब से इट्स रियली गुड स्पेस. तो बस मैं ये डेमोन्स्ट्रेट भी करना चाह रहा था कि मैं पीछे फिट आऊँगा या नहीं आऊँगा या मसला होगा. तो ये ज़रा बड़ी लेविश किस्म की अभी सेट हुई हुई है, तो उस हिसाब से तो मैं आराम से बैठा हूँ. मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है. अगर थोड़ी सी और आगे हो जाए तो फिर तो बिल्कुल परफेक्ट है. और सीट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल. पीछे वाली इतनी इज़ नॉट बैड. और अगर कोई शॉर्ट है अबाउट 5'3", 5'4", 5'5", तो वो तो आराम से लास्ट रो में आ सकते हैं. सो इफ़ यू आर कंसिडरिंग इट फॉर अ बिग फैमिली, यू कैन गो ऑन. इट्स अ वेरी गुड चॉइस. और अभी तक जितनी भी SUVs हैं उसके अंदर सबसे कम आई गेस प्राइस, आई एम श्योर सबसे कम प्राइस अभी भी ग्लोरी की है. बाकी जो हैं देर ऑलमोस्ट 6 million प्लस ऐसे ही. दैट इज़ फॉर 6.5. आई जस्ट चेक इट येस्टरडे. तो वो उसका जो बेसिक वर्जन है दैट इज़ फॉर 6.5. तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी बड़ा डिफरेंस है. इवन दो गाड़ी की प्राइस अभी इंक्रीज़ हुई है ग्लोरी की भी. पहले इंट्रोडक्टरी आपकी 43 थी, फिर उसके बाद जो है वो अब इंक्रीज होके फिर 48, 49 की हो गई थी, और अब जो है 54 है. तो इट्स नॉट अ बैड चॉइस. और आपको कहीं से ये नहीं लगता कि यू आर ड्राइविंग अ चीप SUV या चाइनीज SUV. आप जब खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे अपने सामने इंटीरियर को, तो आपको ये अप स्पेक ही लगेगा, आपको डाउन स्पेक नहीं लगेगा. तो इट्स अ ब्यूटीफुल इंटीरियर एक्चुअली एंड वेरी स्पेशियस. वरना जो छोटी SUVs होती हैं उसमें आपको पता चल जाता है कि अगला जो आपका पैसेंजर है ना बहुत जुड़ के बैठा होता है. इससे आपको अंदाजा हो जाता है. जिसमें अगर थोड़ा सा डिस्टेंस हो तो दैट इज़ एक्चुअली अ बिग वन. सबसे ज़्यादा चीज़ जो मुझे अट्रैक्ट की थी इसमें ये है कि इसमें पैनोरामिक सनरूफ है दैट गोज़ ऑल द वे बैक टू द सेकंड रो. और यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से राइट स्ट्रेट सिग्नल्स का आजकल लाइट गई हुई है. ड्राइव इज़ वेरी स्मूथ यार, ज़बरदस्त ड्राइव है और आप थोरली इंजॉय करेंगे इसको. मेरा ख्याल है बैक ऑक्यूपेंट्स के लिए तो सनरूफ तो एक बड़े मज़े की चीज़ है. अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, यू कैन इमेजिन के मोटरवे वगैरह पे आप हैं, बारिश वारिश होती है, तो एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होगा आपके लिए. नाम नहीं लूँगा किसी सेडान का या किसी भी SUV का,
ऑफ कोर्स उनकी अपनी एक ब्रांड वैल्यू है, एक अपनी रिस्पेक्ट है, लेकिन अगर आपके पास इस 5.4 मिलियन के ब्रैकेट में अगर इस तरह की एक चीज़ आ रही है जिसमें आप 7 ऑक्यूपेंट्स को बिठा सकते हैं, तो वाई कंसिडर अ कार दैट इज कॉस्टिंग यू अबाउट 80 lakhs और सो. आप यू कैन गिव इट अ सेकेंड थॉट, ठीक है ना. लेने वाले तो 1.5 करोड़ की कैमरी भी ले लेते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में अब ना कोई जर्मन गाड़ी आएगी ना कोई और आएगा, तो उनके माइंड में सिर्फ आएगा कि बस मुझे कैमरी लेनी है तो कैमरी ही लेनी है. ना वो मर्सिडीज देखेगा ना वो ऑडी देखेगा. बट ये कि यू शुड गिव इट अ सेकेंड थॉट, क्योंकि उसके अंदर आपका ही फायदा हो सकता है, ठीक है ना. तो इट इज़ हाईली पॉसिबल. तो जो मोनोटनी है वो थोड़ा करे. उसमें आपको हो सकता है कि अननोन ब्रांड है उसका, जिसका आपने इतना ना सुना हो, उसकी आपको एक बेहतर प्रोडक्ट मिल जाए बजाय उसके कि जो आप लेते आ रहे हो. तो यू शुड ट्राई अनदर ब्रांड एज वेल. और मतलब इट्स अ वेरी प्लेजेंट ड्राइव. एयरकॉन बहुत अच्छा है, एसी बहुत अच्छा है, बाकी इंटीरियर इज ब्यूटीफुल. पीछे भी आप देख सकते हैं. ऑक्यूपेंसी बहुत खुली डुली है, कोई कहीं से भी आपको वो नहीं है. और जो लास्ट रो है बिल्कुल फ्लैट हो जाती है. तो अगर आपके पास कार्गो की स्पेस कम है तो आप उसको बिल्कुल 60-40 स्प्लिट है, हाँ, तो आप बिल्कुल फ्लैट कर सकते हैं. कहीं से भी कोई बम्प नहीं है, तो आप आराम से अपना कार्गो वगैरह बहुत खुला डुला. इवन द सेकेंड रो बिकम्स फ्लैट टोटली. तो आप कार्गो भी अपना कैरी कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव. और जो इसकी सीटिंग पोजीशन है दैट इज ऑल्सो हाई, मतलब आपको प्रॉपर एसयूवी वाली हाई है. बीआरवी में अगर आप बैठते हो तो आपको लगता है कि आप गाड़ी में ही बैठे हुए हो, किसी एसयूवी में नहीं हो, जबकि वो मिड साइज्ड है. इट्स नॉट अ फुल साइज्ड एसयूवी, मिड साइज्ड है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप किसी गाड़ी में बैठे हो. इसके अंदर आपकी सीटिंग पोजीशन ऊंची है, जैसे एज इफ यू आर सिटिंग इन अ प्राडो और फॉर्च्यूनर. तो दैट इज गुड. आपको एक कमांड फील होती है. हाँ बस यार.